हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में जो है ना JBL का ये एक बजट लेवलियर माइक्रोफोन है मेरे पास। CSLM10 इसका मॉडल नंबर है। इसको हम अमेजोन से 290 रुपीज़ में परचेज किए हैं और आज के इस वीडियो में हम इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे तो आजकल 2000, 3000 या उससे भी कम में जो है ना आपको बजट वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाता है, जो कि आप वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए अपने अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। बट ये जो JBL का बजट लेवलियर माइक्रोफोन है ना, ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनका बजट बिल्कुल नहीं है। 200-300 रुपए वो मैनेज कर सकते हैं, या फिर वैसे वीडियो कंटेंट क्रिएटर जो अभी तक वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपना ऑडियो जो है वो फोन के इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो इस माइक्रोफोन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम इस माइक्रोफोन को जो है ना अलग अलग डिवाइसेस के साथ टेस्ट कर लिए हैं और उस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एक मोस्ट कंपैटिबल बजट लेवलियर माइक्रोफोन है। किन किन डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ हम वीडियो में डिटेल में बताएंगे। जहां से आप इस लेवलियर माइक्रोफोन को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो क्विकली इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स का कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं है। सो कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है JBL के CSLM10 लेवलियर माइक्रोफोन का। इस साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोफोन और उसके कनेक्टर का फोटो है। बैक साइड में कुछ फीचर्स मेंशन है, जैसे कि एक ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर माइक्रोफोन है। कंपैटिबल है ये लैपटॉप, स्मार्टफोन्स के साथ, DSLR कैमरा के साथ, TRS अडेप्टर का यूज करके। इसके अलावा परफेक्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग एंड वॉइस ओवर मेंशनड है। पोलर पैटर्न में अगेन यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल मेंशनड है। फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे 60 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज मेंशनड है। एंड बॉक्स का हालत जो है वो उतना अच्छा नहीं है। इसी हालत में हमको ये अमेजोन से रिसीव हुआ था। बॉक्स में एक कूपन कोड वाला कार्ड मिल जाता है, जिसमें एक कूपन कोड मेंशन है, जिसका यूज़ आप jbl.com पे करेंगे और कोई माइक्रोफोन परचेज करेंगे तो 5% का ऑफ मिल जाएगा। एक इस तरीके का पाउच मिलता है और एक आपको इस लेवलियर माइक्रोफोन का यूज़र गाइड इस तरीके का मिल जाता है। पॉज करके देख सकते हैं कि यूज़र गाइड में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाउच पे जो है ना JBL का लोगो बनाया हुआ है एंड पाउच के अंदर से काफ़ी कुछ निकल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक सिलिका जेल का पाउच मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक TRS to TRRS वाला कनेक्टर या अडेप्टर मिल जाता है। एंड कुछ इस तरीके से ये लेवलियर माइक्रोफोन जो है वो प्लास्टिक में रैप किया हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एंड ये जो माइक्रोफोन है ना ये TRRS कनेक्टर के साथ आता है। एंड यहाँ पे माइक के पास में इस तरीके का एक क्लिप है, जिसके हेल्प से आप इसको कॉलर पे या अपने शर्ट पे लगा सकते हैं। एंड माइक्रोफोन के ऊपर जो है ना इस तरीके का एक विंडशील्ड जो है वो पहले से लगा हुआ था। एंड वायर इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है एंड देख के ही लग रहा है कि वायर का लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर का टोटल केबल का लेंथ है, जो कि काफ़ी है, सफिशिएंट है। सो अभी जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये DJI के इस वायरलेस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है और ये एक प्रीमियम वायरलेस माइक्रोफोन है। 30,000 रुपीज़ के अराउंड इसका प्राइस है। 27-28,000 रुपीज़ के अराउंड ये मिलता है। मेरे पास ये DJI का वायरलेस माइक 1 है। अभी DJI का वायरलेस माइक 2 आ गया है, जो कि 35,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है। तो अभी जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। बट अब जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये इस JBL के बजट लेवलियर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। इन दोनों ही माइक्रोफोन्स में जो है ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक प्रीमियम वायरलेस माइक्रोफोन है तो एक बजट लेवलियर माइक्रोफोन है। और हम ऑलरेडी जो है ना इन दोनों ही माइक्रोफोन्स के ऑडियो का जो क्वालिटी है वो सुन लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं और उस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि DJI का जो ये वायरलेस माइक्रोफोन है इसके थ्रू जो ऑडियो कैप्चर होता है डेफिनेटली उसका क्वालिटी जो है वो मच बेटर है JBL के इस वायर्ड लेवलियर माइक्रोफोन से। बट जितना इन दोनों ही माइक्रोफोन्स के प्राइस में डिफरेंस है ना उतना बेटर नहीं है। अगर आप स्लाइटली एडिटिंग कर लेते हैं अपने ऑडियो में जो आप JBL के इस वायर्ड लेवलियर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए हैं, तो इन दोनों ही माइक्रोफोन्स के ऑडियो क्वालिटी में जो डिफरेंस है ना वो या तो आपको पता नहीं चलेगा या डिफरेंस बहुत कम रह जाएगा। बाकी वीडियो में आगे जो है ना हम इन दोनों ही माइक्रोफोन्स के ऑडियो के बीच में स्विच करते रहेंगे ताकि आपको और बेटर आइडिया मिले एक प्रीमियम वायरलेस माइक्रोफोन में और एक बजट लेवलियर माइक्रोफोन के साउंड क्वालिटी में या ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे JBL के इस बजट लेवलियर माइक्रोफोन के कंपैटिबिलिटी का बात करते हैं। सो JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन के कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए मेरे पास ये कुछ कैटेगरीज था, जिसमें सबसे पहले बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन, जिसमें आज भी आपको 3.5mm जैक मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का स्मार्टफोन है किसी भी ब्रांड का जिसमें आपको 3.5mm जैक मिल रहा है, अगर आप इसके साथ JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी अडेप्टर के सिंपली इस माइक्रोफोन को जो है ना 3.5mm जैक में इंसर्ट करना है। उसके बाद आप अपने फोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किए
कीजिए तो भी ऑडियो जो है वो इस लेवलियर माइक्रोफोन के थ्रू ही रिकॉर्ड होगा, या फिर आप अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऐप के थ्रू अगर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप इस एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन के थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास थोड़ा सा प्रीमियम या मिड रेंज सेगमेंट का एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें कि आजकल 3.5mm जैक नहीं मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो वैसे फ़ोन्स के साथ JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए आपको एक टाइप सी टू 3.5mm वाला अडेप्टर का रिक्वायरमेंट होगा। मेरे पास ये जो अडेप्टर है इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस अडेप्टर को सिंपली आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के टाइप सी पोर्ट में इस तरीके से इंसर्ट करना है और उसके बाद इस लेवलियर माइक्रोफोन को इस अडेप्टर के 3.5mm जैक में इंसर्ट करना है। उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर ऐप से अगर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो भी आप इस एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन का यूज़ करके ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर आप अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस दौरान भी जो है ना आप इस एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन के थ्रू ही ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास iPhone 15 सीरीज से पहले का कोई आईफोन है जिसमें कि लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट मिलता है या लाइटनिंग जैक मिलता है, तो फिर वैसे आईफोन के साथ JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए आपको एप्पल का जो है ना ये लाइटनिंग टू 3.5mm वाला अडेप्टर का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, 900 रुपीज़ के अराउंड। एंड इस अडेप्टर के थ्रू फिर आप वैसे आईफोन में JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास लेटेस्ट iPhone 15 या iPhone 16 सीरीज का कोई आईफोन है जिसमें कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो वैसे आईफोन के साथ JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को कनेक्ट करके यूज़ करने के लिए सेम आपको टाइप सी टू 3.5mm वाले अडेप्टर का रिक्वायरमेंट होगा। ये सेम अडेप्टर जो है ना हम अपने एंड्रॉइड फोन के साथ भी यूज़ कर पा रहे हैं, साथ ही आईफोन के साथ भी ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो इस अडेप्टर के थ्रू आप अपने iPhone 15 या iPhone 16 सीरीज में भी जो है ना JBL के इस वायर्ड लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो फोन्स या आईफोन्स के बाद नेक्स्ट, अगर आप इस JBL के लेवलियर माइक्रोफोन को GoPro के एक्शन कैमरा के साथ यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे GoPro Hero 9 है जिसपे हम मीडिया मॉड यूज कर रहे हैं। आप मीडिया मॉड के थ्रू भी JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं, या फिर GoPro का एक अडेप्टर भी आता है जिसके थ्रू आप GoPro Hero 9, 10, 11, 12, 13 तक में जो है ना इस टाइप के वायर्ड लेवलियर माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप भी अपने GoPro के एक्शन कैमरा में इस तरीके से मीडिया मॉड यूज कर रहे हैं, तो मीडिया मॉड में जो है ना यहाँ पे आपको एक 3.5mm जैक मिलता है, बट इस 3.5mm जैक में डायरेक्टली जो है ना इस टाइप का TRRS जैक वर्क नहीं करेगा। इसी कारण JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन के साथ बॉक्स में जो है ना आपको एक TRS टू TRRS वाला कनेक्टर मिल जाता है। तो सिंपली जो है ना इसको आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। उसके बाद JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन को डायरेक्टली आप मीडिया मोड में या GoPro का जो माइक वाला अडेप्टर आता है उसके थ्रू आप अपने GoPro में इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट, अगर आपके पास कोई भी मिररलेस या DSLR कैमरा है जिसमें कि एक्सटर्नल माइक्रोफोन का सपोर्ट है, तो यहाँ पे मेरे पास सोनी का ये ZV-E10 है। ये एक मिररलेस कैमरा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए जो है ना एक 3.5mm जैक मिलता है। तो JBL के इस माइक्रोफोन के साथ जो TRS कनेक्टर मिलता है उसके थ्रू आप इस माइक्रोफोन को जो है ना अपने मिररलेस या DSLR कैमरा में इस तरीके से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप JBL के इस माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले के टाइम में जो लैपटॉप आता था उसमें हेडफोन का अलग जैक होता था और माइक के लिए अलग जैक होता था, बट अभी के टाइम में जो है ना हेडफोन और माइक जैक का कॉम्बो ही मिलता है। तो उस कंडीशन में आपके पास एक स्प्लिटर होना चाहिए। स्प्लिटर के थ्रू JBL के इस माइक्रोफोन को आप अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे DJI का ये वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ करें, तो इसके ट्रांसमीटर में जो है ना हमको एक लेवलियर माइक्रोफोन लगाने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इस टाइप का जो ट्रांसमीटर होता है ना वायरलेस माइक्रोफोन का, ये थोड़ा हैवी होता है और उतना अच्छा नहीं लगता है कॉलर पे या शर्ट पे। तो आप चाहें तो इस टाइप के वायरलेस माइक्रोफोन के ट्रांसमीटर में भी जो है ना इस लेवलियर माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक जो है ना स्टूडियो कंडीशन में जहाँ पे कोई खास एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं रहता है, उस कंडीशन में JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन का जो क्वालिटी है, मतलब कैसा ये ऑडियो कैप्चर करता है, वो सुन लिए, उसका आपको आइडिया लग गया होगा। अब क्योंकि ये जो लेवलियर माइक्रोफोन है एक बजट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं और GoPro के साथ यूज़ करना चाहते हैं इसको। तो मोटो ब्लॉगिंग के दौरान JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस मेरे GoPro Hero 9 एक्शन कैमरा के साथ कैसा है वो भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दें कि अभी तक हम मोटो ब्लॉगिंग के दौरान जो है ना अपने GoPro Hero 9 एक्शन कैमरा के साथ सोनी का लेवलियर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे थे, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब 1800-1900 रुपीज़ के अराउंड मिलता है अमेजोन पे। तो उसके साथ एक कंपैरिजन भी आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा।
तो अभी जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये सोनी के लेवलियर माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है मेरे GoPro Hero 9 एक्शन कैमरा पे। फ़िलहाल हम जो है ना जस्ट टेस्टिंग के लिए निकले हैं। और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ बिल्कुल फ्री है। बाकी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, वेदर कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हम जो है ना थोड़ा कुछ बोल रहे हैं ताकि एक वॉइस सैम्पल हो जाए, ताकि आप थोड़ा कंपैरिजन कर पाएँ दोनों ही माइक्स का। और अब जो आप ये मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, ये JBL के लेवलियर माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसा हम आपको वीडियो में पहले दिखाएं कि आप एक्शन कैमरा में मीडिया मोड के थ्रू या जो GoPro का ऑडियो वाला अडाप्टर आता है ना, उसके थ्रू TRS अडाप्टर जो आपको JBL के लेवलियर माइक्रोफोन में मिलता है, उसके थ्रू आप जो है ना एक्शन कैमरा के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करके। जो स्पीड है वो अराउंड 40 to 50 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वॉइस जो है मतलब कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। और बाकी सोनी का जो माइक्रोफोन है उसका प्राइस ऑलरेडी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, वो थोड़ा सा प्रीमियम लेवलियर माइक्रोफोन है। अराउंड उसका प्राइस अमेज़ॉन पे 18 to 1900 है। बाकी ऑडियो कैसा कैप्चर हो रहा है वो जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तब हम सुन पाएंगे। बाकी आपको सोनी के लेवलियर माइक के ऑडियो में एंड JBL के इस लेवलियर माइक के ऑडियो में कितना डिफरेंस लग रहा है या कौन बेटर लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस माइक को यूज़ करते हुए भी हम थोड़ा देर तक जो है ना एकदम चुप रहेंगे, ताकि हेलमेट में जो विंड बफटिंग का नॉइज़ होता है या जो विंड नॉइज़ होता है वो कैसा कैप्चर होता है उसका भी आइडिया आपको लग जाए। और अभी हम सिटी में ही हैं, तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे हम अपने बाइक को। 40 to 50 के स्पीड पे अभी हम चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ी देर तक चुप रहते हैं तो आप देख लीजिए कि हेलमेट में जो विंड बफटिंग का नॉइज़ है या जो विंड नॉइज़ है वो कैसा है और सोनी के माइक्रोफोन में कैसा कैप्चर होता है। और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो हो सकता है कि कैमरा के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया होगा, तो वीडियो उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। बट इस वीडियो का या इस क्लिप का दिखाने का जो मेन पर्पस था वो ऑडियो का कंपैरिजन था, ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। सो आई होप JBL के इस लेवलियर माइक्रोफोन के डिटेल रिव्यू में आपको इस माइक्रोफोन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है इस माइक्रोफोन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के बाद हम इतना बोल सकते हैं कि 300 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस माइक्रोफोन में एज सच कोई कमी नहीं है। स्पेशली अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, GoPro के एक्शन कैमरा के लिए अगर आप एक लेवलियर माइक्रोफोन देख रहे हैं जो आप अपने हेलमेट में यूज़ कर पाएँ, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो 300 रुपीज़ में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर आप एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हैं या न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपने फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से ही आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता है और आप अपने ऑडियो को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस माइक्रोफोन को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, एडवाइस हो चैनल के रिगार्डिंग, आप कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जहाँ से आप इस माइक्रोफोन को परचेज कर सकते हैं। वो लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।